आदाब एवरीवन, खुश आमदीद कहती हूँ जुगनू लाइट में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे, मैं भी खैरियत हूँ। आज आपके लिए कौन मज़े नई रेसिपी लेके आए। आज हम बना रहे हैं मीठा। मीठे में हम बनाएंगे मैंगो कुल्फ़ी। तो रेसिपी शुरू करते हैं और जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये आम ले लिया है बड़े साइज़ का, इसको हमने धो के रख लिया है। दूध ले लिया है मैंने आधा किलो, अब इसे हम पकाएंगे। शक्कर ले लिया है मैंने आधा प्याली, ड्राई फ्रूट लिए और सफ़ेद इलायची लिए खुशबू के लिए। ये आप देख लें सारी चीज़ें। अब तरकीब बताते हैं। सबसे पहले हम ये आम लेंगे, इसको मैंने धो के रख लिया था, अब इसे मैं छीलूंगी और इसको काट के पेस्ट बनाएंगे इसको हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। दूध मैंने गर्म होने को रख दिया है, चूल्हे की आंच मैंने दरमियानी रखी है। दूध जब तक हमारा गर्म होता है हम आम छील लेते हैं और काट लेते हैं। ये देखें आम मैंने छील लिया, अब मैं इसे काटूंगी। ये काट लिया आम, अब इसे हम जार में डालेंगे। ये देखें हमने जार में डाल दिया, अब इसे हम ब्लेंड करेंगे। ये मैं प्याले में निकाल रही हूँ अभी। अब ये जो ड्राई फ्रूट है इनको मैं काट लूँगी और ये जो सफ़ेद इलायची इसको मैं खोलूँगी। ये इस तरह देखें, ये अलग कर लिया और ये अलग कर दिया। ये देखें दूध में उबाल आ रहा है, अच्छे से हमें दूध को पकाना है। ये उबाल आ गया, अब मैंने चूल्हे की आंच आहिस्ता कर दिया, इसे खूब अच्छी तरीके से पकाना है। अब हम धीमी आंच में दूध पका रहे हैं अच्छे से, ताकि ये अच्छी तरह हो जाए। मैंने इसमें लकड़ी का चम्मच डाला है। ये देखें दूध हमारा खूब अच्छे से पकने लगा है, मैंने लकड़ी का चम्मच यूज़ करा है। इसे चलाते रहेंगे, मैं स्टील में बना रही हूँ। खूब अच्छी तरीके से पकाना है दूध को, ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अब मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ और जो ड्राई फ्रूट था और सफ़ेद इलायची वो डालेंगे इसमें। आप पाउडर भी डाल सकते हैं सफ़ेद इलायची का, आप अड़के गुलाब भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए, आप केवड़ा भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए। और अगर आपने ड्राई फ्रूट नहीं डालना है तो आपकी मर्ज़ी है। ये मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट सफ़ेद इलायची डाल दी है। अब मैं इसमें शक्कर डालूँगी। शक्कर आप दानेदार भी यूज़ कर सकते हैं और पाउडर में डालनी है तो पाउडर में डाल दें, वो आपके ऊपर है। अब इसके साथ हम इसे अच्छे से पकाएंगे। सबसे आखिर में जो हमने आम को पीस के रखा हुआ है वो हम डालेंगे इसमें। शक्कर और ड्राई फ्रूट डालने के बाद अब इसे मैंने आहिस्ता आंच पे पका रही हूँ इन सबको अच्छे से और चलाती रह रही हूँ। दूध देखें हमारा अच्छे से पक गया है। दूध देखें हमारा अच्छे से पकने लगा है खूब। अब मैं इसमें सूखा दूध डालूँगी, मैं बताना भूल गई थी, हो जाता है कभी कभी। तो अब हम सूखा दूध डालेंगे, ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो डालेंगे इसमें। अब इसे भी पकाएंगे, अच्छे से चलाएंगे। ये देखें ये डाल दिया, ये अच्छे से मिल गया है, कोई लम्स ना रहे। खूब अच्छे तरीके से मिलाना है और इसको अच्छे से पकाना है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसे ठंडा करेंगे। ये देखें ये हमारा गाढ़ा हो गया है, मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया है दूध को। अब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ब्लेंडर में डालूँगी इसे भी, और जो आम था उसे भी ब्लेंड कर लिया था, इन दोनों को साथ डालूँगी और इसमें फ्रेश क्रीम भी डालूँगी। अगर फ्रेश क्रीम नहीं है आपके पास तो आप मत डालिएगा, पर मैं डाल लूँगी। ये देखें ये फ्रेश क्रीम निकाल ली मैंने प्याले में। ये जो आम मैंने ब्लेंड करा हुआ था ये मैंने दूध पका लिया है, खूब गाढ़ा हो गया ये जार ले लिया। अब इसमें दोबारा ब्लेंड करेंगे इन सबको डाल के। सबसे पहले मैं क्रीम डाल रही हूँ जार में। अब ये डालूंगी जो मैंगो पीस के रखे हैं, ये मैंगो डाल लिए।
पिसे हुए, अब ये डाल दें। ये अब मैं ब्लेंड करने जा रही हूँ। ये देखें, ये ब्लेंड कर लिया। अब मैं इसे कुल्फ़ी के सांचों में डालूँगी। ये मैंने इसमें डालेंगी। ये देखें, मैंने निकाल लिए इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए। ये आप देख लें, सांचों में रख दिए। अब इसके ढक्कन लगाएंगे। ये लगा दिए इसके ढक्कन। अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। लिए अब हम इसे निकाल लें। ये हमने मैंगो कुल्फ़ी बनाई है। ये हमारी कुल्फ़ी तैयार हो गई। ये आप देख सकते हैं, ये अम्मी सी मैंगो कुल्फ़ी तैयार है। मैंने 2 निकाल के दिखा दिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, घर पे आप आराम से बना सकते हैं मैंगो कुल्फ़ी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ऑप्शन में बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ऑप्शन में बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, अपनों के पास रहें, अपनों के साथ रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।